आयला के घर वालों के तानों ने उसका जीना मुहाल करके रख दिया है। बात पे बात पर उसको इस किस्म के ताने दिए जा रहे हैं, उसको जलील किया जा रहा है कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। आप देखेंगे कि वो समझाती रह गई कि इन सब चीजों में मेरा अकेली का कोई कसूर नहीं था, बल्कि शामी ने भी ये सब कुछ किया है। लेकिन शामी तो साफ साफ इस बात से निकल ही गया और कहता है कि मुझे तो बिल्कुल किसी बात का कोई पता नहीं है। ये सब कुछ किया दरा उनका है और ओन ने ही सब कुछ किया है। ओन कहता है कि खुदा का वास्ता है, जरा सा तो तुम लिहाज कर लो। तुम्हें बिल्कुल भी अपनी बीवी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से आयला जो दर बदर की ठोकरें खा रही है, इतनी जलील हो रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही किया धरा है। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम्हें उसकी इतनी तकलीफ क्यों होती है, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। मतलब ये है कि वो किसी भी तरह से अपने परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा। साफ साफ कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आयला और रोन का किया धरा है। मुझे इन सब बातों में अंदर ना डाला जाए। उधर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आयला के बाप की तबीयत बिगड़ चुकी है और काफी रोना पिट्टी शुरू हो चुकी है। लेकिन आयला भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही और कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि शामी उसको कहता है कि तुम्हें ये फैसला बदलना होगा और सबके सामने कहना होगा कि इन सब चीजों में मेरा कोई कसूर नहीं था, जो कसूर था तुम्हारा ही था। जिस पर वो साफ साफ कह देती है कि मैं किसी भी तरह झूठ का साथ नहीं दूंगी। आप देखेंगे कि काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है शमसा और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो मुझे इस जैसी औलाद मिली है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आयला इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है। जिस पर जोया उसको समझाती है कि अभी आप आयला की गलतियों को छोड़ें, इस बात पर ध्यान ना दें। आप दुआ करें कि बस जो कुछ भी है सब ठीक हो जाए, इसीलिए ये सब बेहतर होगा। वरना हमारी जिंदगी में अगर हमारा बाप ना रहा तो हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। काफी ज्यादा शमसा अपने हावन को लेकर परेशान हो चुकी है और उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रही है। दादी कहती है, अरे भाई मुझे आयला तुमसे ये इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस कदर हमाकत भरी हरकत कर जाओगी कि हर चीज खराब कर जाओगी। दादी काफी परेशान और काफी आवाजार दिखाई दे रही है आयला से और कहती है कि शमसा तुमने अगर अपनी बेटी की तरबियत की होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो आज जो दिन हमें देखना पड़ रहा है, आगे से आप देखेंगे कि आयला अपने बाप के पास जाती है तो उसका बाप उसको कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो, जो मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। जिसको सुनकर वो कहती है कि बाबा इस सब चीजों में मेरा अकेली का कोई कसूर नहीं है, शामी को क्यों इसके अंदर नहीं मिलाया जा रहा। लेकिन अब जाकर आयला को समझ आ रही है कि शामी कहीं भी उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि हमेशा एक साइड पे होकर उसकी सारी गलतियों को आगे कर देता है। आरफा कहती है कि मुझे तो हैरानगी हो रही है, अगर शामी इस बात के लिए हामी नहीं भर रहा, वो कह रहा है मुझे तो इन सब चीजों का इल्म ही नहीं है, तो आखिर कैसे आयला इस चीज को मानने पर मजबूर है और क्यों ये सब कुछ कर रही है। जो चक्कर अब मैं बोलना नहीं चाहती चल रहा है ओन के साथ इसका, ये चीज अगर मैं सामने खोल दूं तो आखिर तुम्हारा क्या रह जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत शदीद गुस्से में आ जाती है आयला और चली जाती शामी के पास और कहती है कि तुमने इतनी घटिया हरकत की, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आखिर तुमने क्यों ये सब कुछ किया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तुमने क्यों सबके सामने मुझे इस तरीके से जलील और रुस्वा करके रख दिया, मुझे क्या पता था कि तुम ये सब कुछ करोगे। लेकिन शमसा कहती है कि अब ये सब कुछ करने का और कहने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ करना था ना ये हो चुका है। मतलब ये है कि मुझे तुमसे अब कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, तुमसे कोई उम्मीद ना ही की जाए तो बेहतर है। तुमने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है, मैं तुम्हें हमेशा समझाती रही कि अपने बावलेपन को छोड़ो और अब जरा इन चीजों की तरफ आओ, और तुम्हें ये सब कुछ बहुत जरूरी था करना तुम्हारे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी है।